हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं सर मेरे पे ना कम पूंजी है, मेरे पास ना 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है, 1,00,000 ये हैं। पर उन्होंने किसी की रील देख ली, अब वो रील मुझे भी उन्होंने सेंड करी। वो कह रहे कि भाई 25 लाख या 20 लाख अगर होगा। 4,000 रुपये अपने मामा के लड़के को दिए थे, भैया इन्वेस्टमेंट कर दे। वो भी कह रहा था भैया डूब जाएगा तेरा पैसा। मैंने कर दे भाई। तो ये एक शेर के बारे में जो काफ़ी लोगों को वो शेर पसंद है, उसका काम ही अच्छा है और उस शेर का नाम है मिष्टान फूड। और 10 दोस्तों में से 9 दोस्त तैयार हो गए, कहीं ट्रिप में चलेंगे। एक दोस्त जो था वो बिना घर के पूछे कहीं जाता नहीं था। बाकी के घर वाले मान जाते थे पर उसका नहीं मानता था वो। अब सब दोस्तों ने कहा यार उससे शिकायत होती है सर, शेर नहीं बढ़ रहा है, शेर नहीं बढ़ रहा है, मैंने ये ख़रीदा ये नहीं बढ़ रहा है, वो ख़रीदा वो नहीं बढ़ रहा है, ये हो क्या रहा है। तो सर शेर तो अपने मूड के हिसाब से चलेगा। वोटिंग होती है तो जीतता कौन है? जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। तो ज़्यादा हमारे वोट मिल रहे हैं ईमानदारी के और समझने के उद्देश्य के। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सेमीकंडक्टर के ऊपर। कौन सी कंपनी पहला अपना विनिर्माण प्लांट बनाने की सपने देख रही है, वो हमें बता रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे एक शेर के बारे में जो काफ़ी लोगों को वो शेर पसंद है, उसका काम ही अच्छा है और उस शेर का नाम है मिष्टान फूड, है ना। तो काफ़ी लोगों की दृष्टि ऐसे शेरों के अंदर भी जाती है। दूसरा बात हम करेंगे एनएलसी इंडिया के बारे में, जो हमारा शुरुआती तौर से ही फेवरेट शेयर है, जिसकी वीडियो मैंने 100 रुपये जब ये शेयर था उससे नीचे ही था तब इसकी मैंने दिशा आपको दिखाई थी। आज शेयर 270 रुपये करीब का है। तो वो भी आज हम इन सारी गतिविधियों के साथ साथ चीज़ों को समझेंगे, है ना। कल मैंने आपके लिए पहली बार HAL पर जो वीडियो बनाई थी वो काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। और बीच बीच में जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको चीज़ों के अनुसार बताया है वो भी काफ़ी लोगों को समझ में आ रही है। हमारा मुद्दा शेयर बाज़ार के अंदर लालच से दूर होकर ही सफलता की ओर बढ़ेगा, ये हमारे चैनल का मकसद है। और इसके अंदर सबके सब अपने धैर्यता को बढ़ाकर ही आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो उन चीज़ों को भी हमें समझना है। वैसे बीच बीच में कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि सर थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाओ, तो भैया मैं उनके लिए निर्माण तो कर रखा है ना दूसरा चैनल, शॉर्ट वीडियो वहाँ पर देख सकते हो आप। और जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ उनसे तो सही है कि जो हर 5 मिनट में वीडियो उनकी आती है, मेरी एक ही वीडियो आती है भैया। अब उनका हिसाब लगाओगे तो उनकी तो घंटों की वीडियो बन जाती है, पर हम एक साथ ही सब कुछ समझा देते हैं, तो वो चीज़ भी सबको बहुत पसंद आती है। अब 1% के लिए मैं 99% वालों के दिल नहीं तोड़ना चाहता। क्या होता है जब हम वोटिंग होती है तो जीतता कौन है? जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। तो ज़्यादा हमारे वोट मिल रहे हैं ईमानदारी के और समझने के उद्देश्य के अनुसार ही मिलते जाते हैं। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है सर शेयर नहीं बढ़ रहा है, शेयर नहीं बढ़ रहा है, मैंने ये ख़रीदा ये नहीं बढ़ रहा है, वो ख़रीदा वो नहीं बढ़ रहा है, ये हो क्या रहा है। देखो सर शेयर तो अपने मूड के हिसाब से चलेगा। आप दोस्तों ने प्लानिंग करी और 10 दोस्तों में से 9 दोस्त तैयार हो गए, कहीं ट्रिप में चलेंगे। एक दोस्त जो था वो बिना घर के पूछे कहीं जाता नहीं था। बाकी के घर वाले मान जाते थे पर उसका नहीं मानता था वो। अब सब दोस्तों ने कहा यार उससे पूछ लें, चलेगा तो चलेगा, नहीं तो फिर हम ही निकल जाएंगे। अब उससे पूछा, उन्होंने कहा मम्मी से पूछ कर बताऊँगा, पापा से पूछ कर बताऊँगा। तो उसने आनाकानी सी कर दी इन चीज़ के लिए। पर आपका दोस्त जो है उसका मन तो बहुत कर रहा है घूमने का, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर करेगा। इस बार की ट्रिप में नहीं तो क्या पता वो अगले बार तुम्हारे साथ ज़रूर जाए। बस शेयर बाज़ार भी ऐसी है कि जो आपको लगता है कि भाई इस बार ये शेयर भागेगा, ज़रूरी नहीं कि इस बार भागेगा, वो अगले बार भी भाग सकता है। पर आपकी चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास सच्चा दोस्त होना चाहिए। वो सच्चा दोस्त है आपका, पर वो नियमों के अनुसार चलता है, माँ बाप के अनुसार चलता है। अब माँ बाप भी आगे जाके कहेंगे भाई बच्चा बड़ा हो गया, चलो घूम लो। इसी तरीके से शेयर बाज़ार को समझो। ज़रूरी नहीं कि आपके सोचने के अनुसार सारी चीज़ें वो होंगी। आप ये सोच सकते हो कि कंपनी का क्या काम है और वो आगे जाकर आपको क्या फल दे सकती है ना। तो दोस्त की बात ही मानो अपने अच्छे अच्छे शेयरों को, मैं आपको पहले बताकर चल रहा हूँ। अच्छा, मैंने कई बार आपको ना वो जो वेदांता है उसकी कई रणनीतियाँ मैंने आपको समझा रखी है कि वो अपनी कंपनी को जब अलग अलग करेगा
उस पर आप फोकस लगा लो बस, उस हिसाब से इस कंपनी को देखो, वो कभी ना कभी होगा और लाजमी कंपनी का काम बेस्ट है। तो ये छोटी छोटी जो उदाहरण मैं आपको देता हूँ, वहाँ से आपको मजबूती चीज़ों के साथ सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। तो लोग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, दूसरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहाँ से आप अपनी जर्नी लॉन्ग टर्म की कर सकते हैं, जहाँ पर हम सब धीरे धीरे वहाँ शेयरों को लेते हैं और आगे की एक प्रगति देखते हैं। लंबे समय के लिए चीज़ें जो आज की जाती है वो फल दे के जाती है और सच्ची नीयत के साथ। तो जो लोग भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं सर, लिंक से खुलवा सकते हैं, उनका नाम मेरे पास आ जाता है। दूसरा, जो लोग ज्वाइन बटन कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बीच बीच में कभी कभी सुपर थैंक्स भी कर देते हैं, तो उनका पैसा भी सही जगह जा रहा है, ये आप समझ कर चलना। एक बार मैं आपको फिर क्लियर कर दूं सर, कि किसी भी चीज़ के लिए जो आप मुझे ज्वाइन कर रहे हो, इससे जो पैसा आता है भैया, इसकी मुझे वैसे ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। ये तो मैं किसी चीज़ के लिए करता हूँ। भगवान की कृपा ऐसी है कि हर एक तरफ से पैसा तो हमारा बनता ही रहता है ना। तो वो तो एक आशीर्वाद है जिसको हम सबको एक सहयोग देना चाहिए किसी की हेल्प के लिए। तो उस नाते वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी लोग कहते हैं सर मेरे पे ना कम पूंजी है, मेरे पास ना 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है, 1 लाख ये हैं, पर उन्होंने किसी की रील देख ली। अब वो रील मुझे भी उन्होंने सेंड करी, वो कह रहे हैं भाई 25 लाख या 20 लाख अगर होगा तो शेयर बाज़ार में आना है। जो व्यक्ति आपको ये बता रहा है ना कि भैया 25 लाख से कम वाले शेयर बाज़ार में ना आए, तो इसका मतलब वो 25 लाख डुबा कर बैठा है, 50 ही डुबा कर बैठा है वो, जो आपको ये चीज़ें बता रहा है। और अगर वो डुबा कर बैठा है, या तो फिर वो शेयर ही निगेटिव होंगे सारे के सारे, या फिर वो ऑप्शन ट्रेडिंग करता होगा, फ्यूचर ऑप्शन करता होगा, कॉल पुट करता होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी करता होगा, या वो उस दिशा से आपको बता रहा है। भैया ये दिल तोड़ने वाले व्यक्तियों से दूर रहो आप, जो कहते हैं कि 20 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए। भैया गरीब आदमी 20-25 क्या 1 लाख कहाँ से लाएगा? सोचो समझो। मैंने 4,000 रुपये अपने मामा के लड़के को दिए थे, भैया इन्वेस्टमेंट कर दे। वो भी कह रहा था भैया डूब जाएगा तेरा पैसा। मैंने कर दे भाई तू ये। जैसे ही मैंने कोई शेयर खरीदा, उसके बाद वो लगातार अपर सर्किट मार रहा है। जैसे ही मैंने कहा दूसरा शेयर कर, वो भी लगातार सर्किट मार रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास 25 लाख 20 लाख होने चाहिए, वो अपने दोबारा बता रहे हैं, वो लोगों को गुमराह। भाई 20-25 लाख का मकान बेच के लाएंगे हम? सोचने वाली बात है कि 20-25 लाख जो इस तरीके से रील बना रहे हैं कि इससे कम पैसे वाले बिल्कुल ना है। भैया 1 रुपये तक के शेयर होते हैं, 50 पैसे तक के शेयर हैं, 10 रुपये तक के शेयर है, 100 रुपये 200 रुपये से लेकर 1.5 लाख 1 लाख तक के रुपए के शेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, शायद इतने, है ना। तो क्या वो सबके सब सारा पैसा लेकर बैठे थे? तो ऐसी रील से ज़रा गुमराह मत हो जाना। आपको अपने संयम के साथ आगे बढ़ना है भैया। आपको 1,000 हो, 4,000 हो, 5,000 हो, उससे स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं किसी, अरे सीखो तो पहले कि भैया उतार चढ़ाव में क्या दिल धड़कता है, क्या दिल बैठता है, उस चीज़ को तो सीखो। वो तो कम पैसों से होगा ना। तो ये छोटी छोटी बातों को दूर करो जो 20-20, 25-25 लाख कह रहे हैं। भैया राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपये लगाए थे, विजय केडिया साहब ने कुछ 35-36 हज़ार रुपये एक शेयर में घुसो दिए थे। क्या ये 25-20 लाख थे? आज कहाँ हैं ये? तो ये छोटी बातें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, जो हमें दर्शाती है कि कम पैसे वाले आगे नहीं बढ़ सकते। कम पैसे वाले आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को लेते जाओ, अमाउंट को बढ़ाते जाओ, सिप को लगाते जाओ, अच्छे शेयरों के अंदर अपनी दिशा दर्शी बनाते जाओ, और जो न्यूज आ रही है उससे आप वाकिफ होते जाओ। फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ जब एक ज्वाइंट वेंचर किया और ऐसी दिशा देश के अंदर बनाने की तैयारी होगी कि सेमीकंडक्टर का जो प्लांट बनाया जाएगा वो वेदांता और फॉक्सकॉन के द्वारा बनाया जाएगा। तो ताइवान की एक बड़ी चिप मेकर कंपनी है। तो शुरुआती तौर में वेदांता के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें आई और वेदांता के शेयर ने तेजी आपको दिखाई। जब चिप की ज़रूरत देश में और पूरे वर्ल्ड में है और उसका जिम्मा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, तो उस वक्त ऐसा लगा था कि वेदांता के फॉक्सकॉन के साथ जॉइंट वेंचर वेदांता को तरक्की पर लेके जाएगा। पर कुछ महीनों बाद बीतते गए, चीज़ें ठंडी होती गई और फॉक्सकॉन और वेदांता ने अलग होने का निर्णय ले लिया। यहाँ से वेदांता का शेयर टूट गया। तो ये वो न्यूज होती हैं जहाँ से कुछ जुड़ जाए और वो ना ख़त्म हो जाए तो वो टूट जाए। इन हालातों में आपको जीना आना चाहिए।
देखो सर, अभी मैंने आपको बताया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर के ऊपर जो अपने लक्ष्य बता दिए थे, वहाँ से सेमीकंडक्टर की दिशा तेज़ी के साथ पकड़नी ही थी। फॉक्सकॉन ने HCL जो एक IT सॉफ्टवेयर कंपनी है, दोनों ने एक ज्वाइंट उद्यम यानी कि संयुक्त उद्यम का निर्माण किया और नोएडा के अंदर सेमीकंडक्टर के प्लांट के लिए भूमि भी हासिल कर ली है। तो यहाँ से एक दिशा ये दिख रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये पहली इकाई है जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी सेमीकंडक्टर के लिए, और देश के प्रधानमंत्री जी का वो सपना है। तो HCL जो कंपनी है वो आपको अभी हाई में चल रहा है, वैसे 1800 कुछ का शेयर है, अभी हाई में वो शेयर है, पर उसकी एक दिशा में दिख गई कि भैया पहली चीज़ फॉक्सकॉन के साथ HCL ने कर दी। देखो क्या होता है कि छोटी छोटी कंपनियों के अंदर कोई हमें सपने दिखा देता है कि भैया ये इसमें काम करेगा, वो उसमें काम करेगा, पर उसका फ़ायदा बड़ी कंपनी लेकर चल जाती है। देख लेना, चेक कर लेना, 10-15 रुपये वाली चीज़ें करती नहीं है कि 10-15 रुपये वाले शेयर होंगे वो ऊपर की तरफ भाग जाएंगे। क्या देखने को मिला है, HCL इतनी बड़ी कंपनी, IT सॉफ्टवेयर कंपनी, वो फॉक्सकॉन के साथ जॉइंट वेंचर से भूमि भी हासिल कर ली उन्होंने नोएडा में। तो दिशा देखो ज़रा, बड़ा चीज़ बड़ा ही होता जाएगा, ये आप समझ लें। जितने आप बड़े होंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, जितने बार आप कार चलाओगे उतने बार आपको वो चीज़ें समझ में आएगी ना। इसी तरीके से उसे बाजार, हम छोटे छोटे शेयरों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया इस तरीके से घुसा देते हैं कि भैया ये ही सब कुछ करेगा, भैया GTL ही सब कुछ कर देगा, वो ही सब कुछ कर देगा। बड़े तो बेकार में बड़े बन गए। तो इसलिए आपको बड़ी की दिशा में आगे की तरफ बढ़ना है। देखो सर, NLC इंडिया जो एकमात्र रिंग लाइट, जो एक पत्थर होता है भूरे काले रंग का, उस पर आधारित एक कंपनी है जो बिजली के व्यवसाय में भी लगा हुआ है। तो लाजमी हमें ये देखना है कि NLC इंडिया जो है अपनी खूबियों को निरंतर हमें बताकर जाता रहता है। अब हर एक कंपनी, जितनी भी जो इस तरीके की कंपनियां हैं, वो अपनी ग्रीन एनर्जी का स्थापना कर रही है और कहीं ना कहीं वो अपनी अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और हमें धीरे धीरे वो बता रही है। तो NLC इंडिया ने एक चीज़ ठान ली है कि वो अपनी अक्षय ऊर्जा की चीज़ों को बढ़ाकर 10.11 गीगावाट तक के कर लेगा। अभी अक्षय ऊर्जा यानी कि नवकरणीय ऊर्जा के अंदर NLC इंडिया की 1.43 गीगावाट की क्षमता है, इसे ये 10.11 गीगावाट तक के कर देगा और इसके लिए ये 50,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रहा है। तो भैया कहीं ना कहीं ये अपनी जो इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है NLC ग्रीन एनर्जी इंडिया, ये इसलिए स्थापित हुई थी कि ये जो पारंपरिक हमारे स्रोत हैं, जैसे डीजल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इसकी लागत को यानी इसको कम करने की वजह से अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो कोयला हम आयात करते हैं उसमेम भी कमी आ जाएगी। तो ये कंपनी ने NLC इंडिया ने बता दिया कि वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कि 8.68 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। यानी कि हर एक वो कंपनी जो पहले कोयले पे, पेट्रोल पर, किसी अन्य स्रोतों में काम कर रही है, अब उससे छुटकारा पाने के लिए, चीज़ें आसान करने के लिए कंपनी हमें बता रही है। ये फ्यूचर होते हैं, उन चीज़ों को आप समझो। देखो सर, मैं आपको एक बता दूं, लाजमी कंपनी का काम बेस्ट है और लाजमी कंपनी अपनी क्षमताओं को ग्रीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ाएगी और लाजमी कंपनी वो हमें धीरे धीरे बता रही है। अब धीरे धीरे हमें बता रही है, पर इसे धीरे धीरे ही हम कल परसों भूल जाएंगे। ऐसी न्यूज़ को ना भैया लिखना पड़ेगा और जब तक कि हम नहीं लिखेंगे तब तक के हम फंसे रहेंगे। एक शेयर है मिष्ठान फूड, इसके ऊपर काफ़ी लोग कह रहे हैं सर वीडियो बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि शेयर जो है 26 रुपये के हाई भी लगा कर आया है। इस वक्त शेयर शायद 15 रुपये का घूम रहा है और इसकी आज हम एक रणनीतियाँ समझेंगे, खरीदने बेचने वाली चीज़ें नहीं समझेंगे, रणनीतियाँ समझेंगे। मिष्ठान फूड अधिकतर आपको चावल और गेहूं के विनिर्माण और उसका प्रसंस्करण करने के लिए, यानी कि फूड प्रोसेसिंग करने का वर्क करता है। अब प्रसंस्करण मतलब थोड़ा सा मुझे बोलने में अजीब हो रहा है, अब इसका मतलब आप समझो
कि चावल हमने कहीं से लिए, कच्चे लिए चावल, अब उसे पैकेजिंग के द्वारा बदलना, उसे फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं, यानी कि प्रसंस्करण। मान लो जैसे कि जो कॉफ़ी होती है उसके बीज है, अभी वो कच्ची है, उसे सुखाने के बाद उसे पाउडर में बदल जाता है, तो वही एक चीज़ है। इसी तरीके से दालें अभी होती है, उसके अंदर छिलके निकालना, वो निकालना, उसका निर्माण तो कर रही है, साथ साथ उसकी पैकेजिंग भी कर रही है, और उसके साथ साथ चीज़ों को ये आगे बेचता है। तो क्या समझ में आया? ये कृषि से संबंधित एक शेयर होगा जो खाद्य चीज़ों के लिए, जिसमें अंदर दाल हो गई, जिसके अंदर आपका नमक भी, इसका जो नियमित यूज होता है नमक, वो हो गया क्रिस्टल नमक हो गया, सेंधा नमक हो गया, उसके अंदर ब्लैक काला नमक हो गया, उसके अंदर भी कंपनी काम करती है। गेहूं हो गया, चावल, यानी चावल में ये कंपनी जो बेस्ट है, इसके पास अधिकतर की वैरायटी जो है चावल की अच्छी है, जिसमें से अच्छी खुशबू भी आती है, लंबे भी हैं, तो चावल की ज़्यादा इसके अंदर अपनी उपलब्धि है, इसे आप समझकर चलना। और दूसरा दाल में भी है, तो यानी कि माल लेकर, कच्चा माल लेकर उसे पैकेजिंग के द्वारा बेचने के साथ कंपनी वर्क करती है। अगर हम इसकी चीज़ों को समझें तो कंपनी के 10 राज्यों में करीब 15 सुपर स्टॉकिस्ट है, और रिटेल सेक्टर में कंपनी के जो स्टोर है वो है करीब 70,000। अब रिटेल का मतलब हो गया किराना की कोई भी दुकान के अंदर अगर इनका कोई भी प्रोडक्ट पड़ा होगा तो वो रिटेल के उसमें आ गया, है ना। तो 15 तो सुपर स्टॉकिस्ट हो गए इनके, जिनके पास होलसेल पर माल पड़ा रहता है। अब वहाँ से जो वितरण होता है वो 70,000 करीब के इसके रिटेलर हैं। इस तरीके के 10 राज्यों की तरफ ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, कुछ अगर हम कंपनी की पुरानी बातें करें तो कंपनी के निदेशक और प्रमुख कर्मियों के ऊपर गबन के चेक, डिजिटल चेक के धन के ऊपर कुछ इल्ज़ाम भी लगे हुए हैं। ये भी आप समझकर चलना कि इस कंपनी के ऊपर बीते सालों पहले आपको एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जहां पर निदेशक और प्रमुख जो कर्मी काम करते हैं उनके ऊपर धन की हेराफेरी, गबन और जो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं उस मामले में भी कंपनी पकड़ी गई है। तो ये एक इसका निगेटिव पॉइंट तो है, पर इसको आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये कंपनी में लग चुका है। दूसरा, फरवरी 2020 में सेबी ने 15 लाख रुपए तक भी कंपनी के ऊपर जुर्माना लगा रखा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार, जो भी निर्देश होते हैं उसके अनुसार काम नहीं किया, यानी कि ये सेबी के निर्देशों के अनुसार भी इन्होंने काम नहीं किया, तो वहाँ पर भी 15 लाख इनके ऊपर लग चुका है जुर्माना। तो ये दो निगेटिव चीज़ हैं, इसको भी आपको समझना है। एक इसके अंदर जो पासे पलटने वाली न्यूज़ है वो है तो पुरानी, पर वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब इसने गुजरात सरकार के साथ 2021 में ये न्यूज़ इसके पासे पलट सकती है, पर ये होते हुए हमें दिख नहीं रहा है। ये अनाज से आधारित एथनॉल बनाने की विधि के साथ, जिसकी क्षमता 1000 किलोलीटर प्रतिदिन की हो जाएगी, जब ये चीज़ें हो जाएंगी, इसने गुजरात सरकार के साथ भी इस तरीके से एक हस्ताक्षर भी कर रखे हैं। पर 2021 चला गया, अभी तक वो चीज़ें हमें देखने को, शायद मुझे हो भी गई हो लेकिन न्यूज़ में मुझे देखने को नहीं मिली है। तो एक इसका ये प्लस पॉइंट है, पर ये होता कब है? क्योंकि एथनॉल की चीज़ें आपको देखने को ही मिल रही है। दूसरा, इसके ऊपर करीब 2250 करोड़ रुपए तक का खर्च यानी निवेश की चीज़ें भी होंगी। तो यहाँ से आप देखो कि अगर ये एथनॉल के ऊपर चीज़ें हो जाएं और वो न्यूज़ के साथ आए, तब उस चीज़ को आप समझ सकते हो। देखो सर, क्या होता है कि जब ऐसी ऐसी कंपनी जिसका काम अच्छा हो, कभी कभी कुछ निगेटिव भी है और छोटा शेयर है, बड़े ऑपरेटर भी चीज़ें कर सकते हैं, तो उसमें हम उलझ जाते हैं। हमें लगता है कि भैया 26 गया, यहीं से ऊपर कूद जाएगा, पर वो कूदता नहीं, वो फिर नीचे की तरफ आ जाता है। ऐसी कंपनियों के अंदर ज़्यादा हमें दिल नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये पहले 2 बार निगेटिव हो चुकी है, कई बार ऊपर जाने की कोशिश में फिर दोबारा से नीचे की तरफ आती है। हमें इसके ऊपर अपनी इच्छाओं को तब सही करना है जब इसकी हम एक एक चीज़ से वाकिफ़ हों। फंडामेंटल इसका अगर हम देखें तो जून 2023 में कंपनी 294 करोड़ की सेल्स और 69 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। ये क्या है? ये पॉजिटिव है। जून 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ा 383 करोड़ और 71 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया था, यानी कि साल दर साल कंपनी ने सेल बढ़ाई है। और अगर हम पूरे साल का इसकी चीज़ें देखें तो पूरे साल भी सेल्स ग्रोथ की तरफ है। ये दो चीज़ इसके अंदर
प्लस पॉइंट है। रिजर्व अगर हम कंपनी का देखें तो वो भी प्लस पॉइंट है, यानी पॉजिटिव है। 448 करोड़ का रिजर्व और 47 करोड़ का कंपनी के अंदर उधार है, ये भी सही है। इसका निगेटिव क्या है? निगेटिव है इसका कैश फ्लो। और कैश फ्लो में देखने को मिलेगा कंपनी अभी तक के अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही है, यानी कि जो कमा रही है उसे कुछ भी नहीं डाल रही, उल्टा उधार ले रही है। तो ये इसका एक निगेटिव पॉइंट है। प्रमोटर अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो वो निरंतर कम हो रहे हैं, जो 40.87% है। एफआईज इस कंपनी में खेल कर देते हैं और करीब 0.79% के इसके अंदर एफआईज हैं। पर देखने को ये मिलेगा कि ये मैं आपको, तो उससे पहले इसके अंदर एफआईज 5.02% थे, कितने कम हो गए हैं। डीआईएस कंपनी के अंदर है नहीं और पब्लिक कंपनी के अंदर बढ़ रही है, जो 50.34% है। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उस हिसाब से उज्ज्वलता की ओर नहीं है, क्योंकि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। एफआईज एक बार जब 5% हो रहे हैं तो एकदम से फिर 2.79% हो रहे हैं, और पब्लिक वीडियो देख देख कर बढ़ रही है। इन शेयरों के साथ इनकी गति के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि ये अपनी सेल्स को निरंतर बढ़ाए, और क्वार्टर दर क्वार्टर तो काम अच्छा ही कर रही है ना। तो ऐसे शेयरों के अंदर नाम मात्र का अपना निवेश अपने द्वारा मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं तो सर इसमें निवेश कर नहीं रहा हूं, मैं आपको फिर बता दूं। आप अपने द्वारा अपनी चीज़ों के साथ, मैं खरीदने बेचने की चीज़ों के साथ नहीं आपको बता रहा हूं। अच्छा, कंपनी की जो मंशा है ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट, है ना, और डिलीवरी किराना की दुकान तक की जो आपको ब्लिंकिट इस तरह की कंपनियां देखने को मिलती है, उसकी योजनाओं पर कंपनी वर्क कर रही है। और ये चीज़ अगर कंपनी करती गई तो हाँ, उससे इसको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। तो वो चीज़ें भी आपको इसके अंदर समझनी पड़ेगी। तो आज मैंने आपको मिष्ठान फूड के ऊपर वो निगेटिव, वो पॉजिटिव और वो सारी चीज़ें आपको बता दी। पर ये पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा तब हो जाता जब ये एथनॉल की चीज़ें हमें देखने को मिल जाती, वो भी हमें समझना है। तो निगेटिव भी समझ लो भैया, पॉजिटिव भी समझ लो। खरीदने बेचने की चीज़ें वो आप अपने सलाहकार से कर सकते हो, मैंने तो आपको यहाँ वीडियो बना दिया है। तो एनएलसी इंडिया अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। फॉक्सकॉन और एचसीएल जब अपना संयुक्त उद्यम बनाने के लिए जमीन इनको हासिल हो गई है, तो पहला ऐसा प्लांट जो सेमीकंडक्टर का होगा उत्तर प्रदेश में, योगी जी के क्षेत्र में, तो वहाँ से एचसीएल और फॉक्सकॉन पर आपको अपनी दृष्टि को उनके काम के अनुसार देखना चाहिए। कम पैसा ही ज़्यादा भी आपको कर देगा, और ज़्यादा लगाकर कम पैसा भी आपका हो जाएगा। इसलिए कम से स्टार्ट कीजिए, गलतियों को स्वीकार कीजिए, दूसरों की चीज़ों में आकर भ्रमित मत रहिए कि 20 लाख 25 लाख, अगर 20-25 लाख होते तो भैया मैं तो कभी भी ना आता शेयर बाजार में। मैं क्यों डालूंगा 20-25? कौन डाल देगा 20-25 लाख रुपए एकदम से? आप डाल दोगे? नया बंदा कोई मेरे पड़ोस का है, मुझे शेयर बाजार में काम करना, और मैं कहूँ 20 लाख डाल दे, भाई डाल देगा वो? भैया 2,000 डालूंगा, मैं तो 5,000 डालूंगा, हो सके 50,000 डालूंगा, पर 20 लाख डालने का भैया मैं। तो ये जो रील बनाते हैं ना भैया, रील देख के खुश हो जाया करो इनकी, बस ये तो गलती बता रहे हैं आपको। 20-25 लाख वो बता रहे हैं अपना ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन में बता रहे हैं आपको, कॉल पुट में बता रहे हैं, जहां वो डुबा कर बैठे हैं। भैया कुछ बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं ना, ये पहले पैसे डुबा कर बैठे हैं, और डुबा कर वो सीख गए हैं, अब सीख कर वो आपको बनाए जा रहे हैं। इसलिए इक्विटी में काम कीजिए, इन्वेस्टमेंट में काम कीजिए, जो आपकी गतिविधियों को अच्छा करके जाएगा। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे ज़रूर बता देना। और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह कोई भी शेयर के ऊपर जो वीडियो बनाई है बिल्कुल नहीं है, न्यूज़ बेस्ड वीडियो है। चीज़ों को समझना है, सबसे पहले अपने को सुरक्षित करना है। कोई भी कॉल आपके पास कहीं से भी आए उसकी बातों में नहीं आना है, उसको ब्लॉक करना है। मेरा कोई टेलीग्राम और ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस बात को भी आपको समझना है। और जिनके पास अकाउंट दूसरा नहीं है, जर्नी स्टार्ट कीजिए, और वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपको मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।